कि नहीं, कुछ भी हो मेरा मन नहीं होता। मेरे भाइयों, मैंने साक्षात देखा है हमारे एक कार्यकर्ता को जब उसकी जमीन यहां पे गई, किस प्रकार उसको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार उसको सताया गया, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से हो, किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया। और आज आप उसको पांव पड़ेंगे, माफी मांगेंगे, बड़ी शर्म की बात है। आप अपने 5 साल का फायदा ढूंढने के लिए यहाँ की जनता को 5 साल के लिए गुमराह करना चाहते हो। इन भोले भाले सीधे साधे लोगों के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो। ये कभी नहीं मैं होने दूंगा। जब तक मेरी जान में जान है, मैं बॉर्डर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा आपके साथ। जिस प्रकार आज आप एक मखौटा लेके चल रहे हो राष्ट्रवाद का, क्या जगह जगह आप लोगों को राष्ट्रवाद की दुआई देते हो? जरा वो खुलासा भी करो कि किस प्रकार नागसिनी का हिंदू 20,000 का डेली वेजर है और किस प्रकार नागसिनी के डबल और लोन अरबपति बनाए हैं आपने। ये बॉर्डर के लोगों से वादा कीजिए, हमारे लिए आप एक बार सेट करते हो और आपके कांटेक्ट और आपकी दोस्ती दूसरे समुदाय के लोगों से होती है। आप डल लेक पे बैठ के उनके साथ चाय पियोगे और हमें राष्ट्रवाद सिखाओगे। हमें राष्ट्रवाद सिखाने की कोई जरूरत नहीं। हम भारत माँ के वो सिपाही हैं जो हमेशा अपनी जान हथेली पे रखते हैं और देश के लिए लड़ना जानते हैं। हमें पता है कि तुम ये सीट हार चुके हो। अब यहाँ के लोगों को भड़काना छोड़ दो। इसके अलावा जो 10 साल पहले की हालत आपने यहां भी देखी, वो लोग भी कल आपके बीच आए, उन्होंने भी दक्षिण से लाके एक चेहरा आपको दिया है। एक दक्षिण का चेहरा है और एक आपका बेटा है। आपको तय करना है कि आपको ये बेटा चाहिए कि या नेशनल कॉन्फ्रेंस का चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद अब खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि इन बहरूपियों से बच जाए। ये हर एक पैंतरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर एक फार्मूला लगा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो निश्चय जो आपने ठान ली है वो आपने करना है। आप पीछे नहीं हटना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा, मैं भी साक्षी हूं, मैं पिछले 10 साल में 30 बार कम से कम मचेल आया हूं और जिसको आपने वोट दिए वो 10 साल के बाद अब हमारी चिशोती पलाली इस पूरे इलाके की सुध लेने जाएगा। बड़ा अफसोस होता है
कि तब तक यहाँ किसी का घर टूटा, यहाँ किसी को आईए का मकान नहीं मिला, यहाँ किसी को नेटवर्क मोबाइल नहीं है, यहाँ बिजली की फैसिलिटी पूरे साल नहीं रहती। इन चीजों पे बात होनी चाहिए। और आज वो आपको राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मेरे भाइयों, उनका राष्ट्रवाद तब कहां गया था जब मैंने अकेले किश्तवाड़ के कुली चौक में गौ हत्या पे प्रोटेस्ट किया था। कहां थे वो लोग? तब मुझे अकेला छोड़ दिया था। मेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी, लेकिन मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन किश्तवाड़ में गौ हत्या नहीं होने दूंगा। और अब मैं अगर आज अलग हूं तो वो गौ हत्या उसका एक मुख्य कारण है। मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे बोला गया कि आपने ये प्रोटेस्ट क्यों किया, लेकिन मैं एक सनातनी हूं, मैं एक हिंदू हूं। गाय मेरी मां है। अगर कोई मेरी मां की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं वो आंखें निकाल दूंगा, जो मेरा फर्ज बनता है। और अब वो आपको यहाँ राष्ट्रवाद सिखाने आएंगे, वो आपको यहाँ झूठी कसमें खाने आएंगे मां चंडी के दरबार में। ये अब चलने वाला नहीं। मैं आपको पुनः हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि झूठे लोगों से बचें। अपना जो दिमाग है वो अब आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। जो मेरे बुजुर्ग माताएं यहां बैठी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने अपनी जिंदगी इस गुर्बत में गुजार ली, लेकिन आप अपने उज्जवल बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकते। आपको कोई हक नहीं कि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करो। जो हाल आपका हुआ है वो आपके बच्चों का नहीं होना चाहिए। इसलिए उठो, जागो और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मैं अगर आपको बड़े होशो हवास में एक बात बताना चाहूंगा। ये रॉकी गोस्वामी अगर ये इलेक्शन की जंग हार भी जाता है, लेकिन मैं आपके दरबार में वादा करता हूं, मैं आपकी ये लड़ाई हमेशा हमेशा लड़ते रहूंगा। मैं हमेशा आपके कदम कदम में आपके साथ चलूंगा। ये इस मां के बेटे का वादा है आप पटेल वालों के साथ। इसके अलावा मेरे भाइयों ने भी कहा कि हमारा चुनाव निशान गन्ना किसान है। बड़ी जल्दी में मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं उस दौरान मचेल में ही था, लेकिन पता नहीं इस मां का क्या चमत्कार था, किस प्रकार इन्होंने मुझे यहां से भेज के फार्म भरने पे मजबूर किया। वरना मैं गरीब परिवार से आता हूं, मेरी कोई औकात नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन इस मां की कृपा और मेरे दोस्तों का प्यार, जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि हमारी ये लड़ाई अगर कोई लड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी गोस्वामी लड़ेगा। और जब उन लोगों ने मजबूर किया तो मैंने भी स्वीकार किया। इसलिए जो आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और अपने आप के लिए वोट की भीख मांगता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।